इस सेल में 1 लाख के बजट में सही लैपटॉप ढूंढना मुश्किल है। प्राइजेस ऑलमोस्ट 30-40% बढ़ चुके हैं। अब 1 लाख का बजट है तो क्राइटेरिया सॉलिड होना चाहिए। कैसे? अगर आप गेमिंग या फिर AI/ML मॉडल्स को यूज करना चाहते हो तो जीपीयू का टीजीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडली 115 वॉट का टीजीपी वाला जीपीयू 75 टू 80 वॉट से बेटर ही परफॉर्म करता है और इस प्राइस रेंज में 16 GB तो मिलेगा ही। लेकिन 1 लाख का लैपटॉप है, AI और हैवी टास्क करोगे, मिनिमम 24 GB, बेटर है 32 GB वाला आपको मिल जाए। अब आते हैं डिस्प्ले पे। 100% sRGB कलर एक्यूरेसी डिस्प्ले होनी ही चाहिए ताकि आपको कलर्स रियलिस्टिक दिखे। 50,000 का लैपटॉप नहीं है, 1 लाख का है। नाउ कमिंग ऑन कैटेगरी 1, थिन एंड लाइट लैपटॉप। अब यहाँ पे एक लैपटॉप क्लियरली विनर है, दैट इज मैकबुक एयर M5। नया M5 चिपसेट के साथ आता है जिसमें आप एडिटिंग, 3D कोडिंग एकदम मक्खन की तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले की वजह से कलर्स आपको टॉप नॉच मिलेंगे। इसका ट्रैकिंग पैड और स्पीकर दोनों ही विंडोज लैपटॉप के कंपैरिजन में जो इस प्राइस पे मिलते हैं बेटर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से ये लैपटॉप मैं यूज करता हूं, दैट इज बैटरी। बैटरी बहुत लंबे टाइम तक चला देती है, मेरे केस में तो एक दिन बड़े आराम से निकल जाता है। 16 GB रैम है, बेस वेरिएंट अब 512 GB का आता है। इस लैपटॉप में सभी चीजें बढ़िया है, लेकिन अगर आप विंडोज यूजर रहे हो तो बहुत सारे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसमें नहीं चल पाएंगे, ना ही आप हार्डकोर गेमिंग कर पाओ। तो अगर आप प्रोफेशनल हो, ये लैपटॉप आपके लिए बहुत अच्छा है। अब यहीं पे लोग बोलेंगे M4 को क्यों नहीं कंसीडर करा? देखो, अगर आप 512 GB वाले मॉडल को कंपेयर करोगे ना, M4 M5 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं इसी प्राइस रेंज में एक और लैपटॉप मिलता है, दैट इज Asus ZenBook 14। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, मेटल का है, बट बैटरी बैकअप इसका कम है, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 घंटे, तो मैकबुक के कंपैरिजन में तो काफी कम। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो सोल्डर्ड है। Intel Ultra 5 चिपसेट मिलता है जो कि बेटर तो बिल्कुल नहीं है, बट विंडोज में इस प्राइस रेंज में ठीक है, तो आप इसको एक ऑल्टरनेट मान सकते हो। अदरवाइज थोड़ा बजट बढ़ा के Lenovo Yoga AMD Pro 7 की तरफ कंसीडर कर सकते हो। एक अच्छा ऑल्टरनेट है मैकबुक का, क्योंकि 14.5 इंचेस की 2.8 के OLED 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, 32 GB रैम, 1 TB का SSD, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, ध्यान रखना, रैम और SSD को आप फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाओगे, बट ऑलरेडी आपको मैसिव प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज मिल रहा है, और वो भी विंडोज लैपटॉप में। नाउ कमिंग ऑन कैटेगरी 2, गेमिंग लैपटॉप। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जैसे 1 लाख के अराउंड MSI Katana 15HX मिलता है। Intel i5 HX सीरीज का प्रोसेसर है, 1 लाख रुपए में मैं नहीं खरीदूंगा। इस प्राइस रेंज में जो दो बढ़िया ऑप्शन है, पहला है Asus Gaming B16। अब ये बल्कि लुक के साथ नहीं आता और इसमें Intel Core 7 240H प्रोसेसर है, RTX 5050 8 GB वाले ग्राफिक कार्ड के साथ, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है। 16 इंचेस की फुल HD 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलती है 100% sRGB के साथ, तो एडिटिंग, गेमिंग सब कुछ बड़े आराम से कर सकते हो। रैम, स्टोरेज दोनों को अपग्रेड कर सकते हो इन द फ्यूचर। मतलब ओवरऑल अच्छा गेमिंग लैपटॉप है जो करंटली इस प्राइस में अवेलेबल है। इसी प्राइस रेंज में एक और अच्छा ऑप्शन है HP Victus। सबसे अच्छी बात, आउट ऑफ द बॉक्स 24 GB DDR5 रैम मिल जाती है, मतलब हैवी एंड टास्क करने हो आराम से हैंडल कर सकता है, गेमिंग तो तगड़ी हो ही जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, HP की सर्विस में भी कोई डाउट नहीं है। इवन Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटी से भी हो, सर्विस मिल जाती है HP की। बट कीप इन माइंड, थोड़ा बल्कि है, 2.29 kg का, जैसे गेमिंग लैपटॉप होते हैं। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्ले केबल 300 निट्स की है, IPS है, बट डिस्प्ले अच्छी नहीं है, तो इसमें जो आपको वो पंची कलर्स मिलते हैं ना, वो नहीं मिलेंगे। बट इस प्राइस रेंज में यही दो बेस्ट लैपटॉप है। अब इन केस बजट को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो क्योंकि अभी सेल चल रही है, देन HP HyperX Omen 15 को आप कंसीडर करना, ये दोनों कमियों को पूरा कर देता है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम है जो अभी तक आपको मिल रही थी, बट इसमें RTX 5050 115 वॉट की TGP के साथ मिलता है। इसका सीधा मतलब है हैवी मॉडल्स, ट्रेनिंग, गेमिंग में आपको FPS और रेंडरिंग टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलेगा। उन लैपटॉप के कंपैरिजन में आप ऐसे मानो जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। प्रीमियम 2.5 के डिस्प्ले है, 3 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम है, बहुत ज्यादा स्मूथ एंड फास्ट डिस्प्ले आपको मिलेगी। Ryzen 7 सीरीज का प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है, थर्मल भी अच्छे हैं, और बैटरी लाइफ तो कम ही मिलता है गेमिंग सीरीज के लैपटॉप में। ये एक अच्छा लैपटॉप है, करंटली इस प्राइस पे अवेलेबल है, और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट।